I wish you all the best, people who want to do any startup or want to do something new in the life. Education doesn't mean only naukri and job. Lots of positivity you can create in the life. This time correlation and regression के शायद अधिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड सैम्पलिंग। फर्स्ट दिस वाज ऑल अबाउट डीएससी। अब थोड़ा इनका फी और प्लेसमेंट्स की भी बात कर लेते हैं। अभी तक जो हाल फिलहाल में है, दीज ऑल आर द वोटिंग फ्रॉम यू पीपल ओनली, आई हैवंट वोटेड। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम लोगों ने आफ्टर डीएससी जेएनयू को 33-34 लेक्चर्स मैक्रो के हैं, ये मस्ट करने हैं। स्टैट्स के 16-17 लेक्चर्स हैं, बट 4-5 लेक्चर्स प्रोबेबिलिटी के हैं। यू कैन स्किप दोज लेक्चर्स बिकॉज प्रोबेबिलिटी से हार्डली 1-2 क्वेश्चंस आएंगे दिस बार, बिकॉज लास्ट टाइम दे हैव आस्क्ड 5-6 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज हाउ यू शुड गो। फिर आपके इंडियन पब्लिक फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमी से नियरली 16-17 लेक्चर्स हैं। ओके चलिए। सो हेलो एवरीवन, this is Navneet Misra from Navinomics, and we are going to see in this video. Next, we have 35-36 days are left. If you are watching this video on 7th or let's say 8th of February, ठीक है? So all together we have nearly 35-36 days. Considering कि 13-14 को शायद इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पर प्रिपरेशन की बात नहीं है। यहाँ पर हम यह बात करेंगे कि चीज़ों को कैसे मैक्सिमाइज करना है। मोस्ट ऑफ यू हैव, आई एम एज्यूमिंग कि पीपल हु हैव ज्वाइंड नविनॉमिक्स, मोस्ट ऑफ यू हैव watched half of lectures. If you haven't, please do it at the end, at the last 5 minutes. I will be also explaining कि जो भी क्रैश कोर्स रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, how they can utilize it, because it is not necessarily to go through all the 160 170 lectures. It is not necessary. So I will be making you clear कि कैसे चीज़ों को आप ऑप्टिमाइज करते हैं। आई एम टेलिंग यू अगेन, मैं आपको कई बार समझा रहा हूँ, कई बार, ठीक है। when people who has gone through UPSC prelims and all, suppose that you whatever you have read, if those points only comes in the exam, what? And people who have read everything but could not focus those minimal things which supposed to be done but he did not do or she did not do, but questions उसी से आए। तो इस तरह से हम चीज़ों को देखेंगे कि कम समय में अधिक चीज़ों को कैसे मैक्सिमाइज करना है, हाई यील्डिंग टॉपिक कौन से हैं, हम सिलेबस के एक एक पॉइंट्स को काफ़ी बारीकी से देखेंगे। एंड आई विल बी ऑल्सो एक्सप्लेनिंग फॉर द नॉन मैथ्स पीपल कि नॉन मैथ्स पीपल मैथ्स को लेकर ज़्यादा डर ना फैलाएं। वी हैव कवर्ड आई थिंक मैथ्स वेरी ब्यूटीफुली, इवन वी हैड another round of revision and basic math session in which 5-6 lectures were done. I think few lectures will be all more done because of that revision and PYQ sessions. तो उतना भी आप कर लेते हो तो 60% maths easily you can do. What else I could do for you? हाँ, तो चलिए, let me present the screen. Pragati sir, I did my lecture and everything. I am beginning with PYQ. I don't feel like studying anymore. Like I am too bored. I can understand. But if I don't study, see the questions in the Telegram group, I feel I am lagging behind. See, that's the beauty of like you know PYQ will be coming to। बहुत से बच्चे मॉक टेस्ट और ये कर रहे हैं। देखिए, नो प्रॉब्लम, सॉल्विंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इज ऑलवेज एडवांटेजियस, बट मॉक टेस्ट में अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो, मॉक टेस्ट में अगर आपका पढ़ाई से डाइवर्ट हो रहा है, आई हैव बीन सीइंग मॉक टेस्ट में बहुत से क्वेश्चंस आईएसआई डीएससी के PYQ दिए जा रहे हैं मार्केट में, विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। अगर वह सब क्वेश्चंस पढ़ के आप उसको फिर से सॉल्व करना शुरू कर दे रहे हो, तो लाइक रियल एनालिसिस के कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने मॉक टेस्ट में देखे इन द मैथमेटिक्स, विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल माय डियर फ्रेंड्स। So this session will be very very helpful. So allow me to present the session. Satyam is writing, hello sir, I have selected 2 papers, one is economics and other is development. या अगर आप इकोनॉमिक्स विथ करंट अफेयर्स कर लेते हैं तो डेवलपमेंट आई थिंक लेबर स्टडीज हो जाएगा, उनका कट ऑफ रिलेटिवली कम जाता है, दैट इज ऑफर्ड बाय द जेएनयू। ओके सत्यम, सो विल बी कवरिंग मेनली इकोनॉमिक्स पार्ट। चलिए, हेलो, वेलकम वेलकम श्वेता, प्रगति, हर्षिता, लॉट्स ऑफ पीपल आर हियर, वेलकम एवरीवन, नीतू एंड ऑल, दीपक झा प्रणाम, अहाँ के भी प्रणाम। चलिए, नाउ लेट मी प्रेजेंट द सेशन, ठीक है। सो इन बिटवीन इफ यू गेट एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स एंड आई विल बी टेकिंग ऑल योर डाउट्स। बिफोर प्रेजेंटिंग लेट मी रीड ऑल योर डाउट्स। यहाँ पर हैं सो फार 3-4 क्वेश्चंस आई गॉट हियर। पेन पेपर टेस्ट हो गया, PYQ, एंड प्रगति ने भी पूछा, एक सत्यम ने भी पूछा। ओके चलो, आई थिंक वी आर डन विद दैट। नाउ लेट मी just share the session. Upasna is saying, sir, very going well, just before months feeling demotivated, I don't feel like everything will be sorted, don't worry, everything I will be taking care. Each and every question will be replied with practical approach, don't worry, I will not be saying study. I understand people who are saying, sir, I don't feel like studying, it used to happen with me as well.
ठीक है, जब आप यूपीएससी जर्नी में जाओगे, थैंकफुली यू आर जस्ट बिगिनिंग योर करियर। जब आप जाओगे और 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट जब आपके हो जाएँगे और सेम चीज़ें जब आपको पढ़नी पड़ेगी, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। यू हैव टू डू एट एनी हाउ। सो आई विल बी मेकिंग ऑल these that things how you can do. UGC PYQ will be benefit. Yes, Brijesh. Yes, Brijesh. Brijesh is little a very old student. He has done lots of PYQ. Yes, it will be very much helpful given that you are sticking to the CUET syllabus. And don't ignore HCU PYQ, please. मेक श्योर सिलेबस शुड बी द प्रायोरिटी। सबसे टॉप पे सिलेबस रहेगा, सिलेबस के नीचे आपके पीवाईक्यू आएंगे, एंड उसके बाद फिर अदर चीजें जैसे यूजीसी नेट पेपर 2 करना है, क्या एचसीयू के पीवाईक्यू करने हैं, एंड व्हाट एल्स। सो विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। ट्रस्ट मी, इट वुड बी वेरी वंडरफुल सेशन एंड एवरीथिंग विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। क्या कट ऑफ है, कैसे मतलब प्लेसमेंट्स ही मुझे चाहिए तो कहाँ जाने रहेंगे, एवरीथिंग। एंड पीपल हु आर लिटिल लेट, जो रिसेंटली अभी ज्वाइन किए हैं और जो अभी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बिकॉज आफ्टर 1 मंथ इवन इफ यू आर ज्वाइनिंग क्लासेज राइट नाउ, so you can go through selected things. Please don't watch entire lectures. It is very difficult to finish all, but still you can maximize your score 70-80% भी आप चीजों को कैसे देख सकते हैं। I want you to help in this way. Facing problem to maintain the consistency. Okay, चलो no problem, everything। ऐसा फील हो रहा है कि सर कुछ नहीं पता, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। यस, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इफ यू नो एवरीथिंग। अगर आपको सब कुछ पता है तो ऐसा लगेगा मुझे कुछ नहीं आता, बट द मोमेंट यू सी द पीवाईक्यू, लॉट्स ऑफ ऑनलाइन, जैसे आप जाओगे अभी सिर्फ लिख दोगे गिव मी फ्यू ऑनलाइन टेस्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर सरप्लस, ऐसे ही आप ट्राई करो रैंडमली, एंड लुकिंग एट द क्वेश्चंस यू विल फील ओके दिस तो आई नो। अभी तो बहुत सारे मॉक्स मैंने मॉक के फॉर्म में, क्विज के फॉर्म में पीवाईक्यू भी अपलोड कर दिए हैं। आई थिंक लास्ट 2-3 years के पीवाईक्यू इज ऑल्सो देयर इन द फ्री टेस्ट मटेरियल इन पीवाईक्यू। Sir, can you suggest important lectures to complete the syllabus? Yes, Satyam, I will be covering. So just give me a moment to present the session. Shall I present my screen? The PPT I have made for you guys. Just write in the chat box. Yes, sir. Let's start the session. I wanted to keep the session little short so that you can effectively study. क्योंकि आपका अभी काफी limited समय है, so I don't want to ruin your time. चलिए, thank you. Okay, great. Let's start. Yeah, is screen visible? I could see the chat. I am civil aspirant and I join. Only sir, can we skip notes of HL variant notes? ठीक है, I will be taking everything. So before going to those things, let me just so screen is quite visible. So this is basically today we are meeting at night time, 7th of February. So this mainly the online webinar we have kept mainly to focus that. Just a minute, guys. Yeah. सो हाउ टू मैक्सिमाइज द स्कोर, आई विल नॉट बी कवरिंग कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। मेनली वी विल बी टारगेटिंग हाउ टू मैक्सिमाइज। लास्ट 35 days का हम लोग काफी सॉलिड प्लान बनाने वाले हैं यहाँ पर, एंड यू विल बी लाइक वेरी एग्री विथ मी कि यस सर दीज ऑल आर थिंग्स आर डूएबल, एंड प्लीज हु पीपल हु हैव ऑलरेडी डन विथ ऑल द लेक्चर्स and other things materials available in the market, all the books and all, so they need not to worry at all। ठीक है, तो चलो let me start the session guys। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जो बच्चे CUT PG इकोनॉमिक्स 25 देने जा रहे हैं, नाउ यू हैव हार्डली 35-37 days। अब यहाँ से कोई एक्सक्यूजेज आपको नहीं बहाने हैं। पीपल हु आर थिंकिंग कि सर मैंने कुछ नहीं पढ़ाई किया है, सर मुझे जीरो भी नहीं आता है, सर मुझे मैथ से डर लग रहा है, सर मुझे स्टैट्स भी नहीं आता है। सो प्लीज पीपल, फॉर दोज आई कैन नॉट हेल्प यू। यस, पीपल हु आर क्वाइट इंटरेस्टेड टू क्लियर द एग्जाम, आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाना है, और आपको CUT में काफी डिसेंट स्कोर करना है। आई कंसीडर 150+ इज डिसेंट स्कोर, बिकॉज गेटिंग 150+ इंश्योर्स कि आपका सिलेक्शन जो है यह टॉप इंस्टीट्यूट्स में हो जाए। इन केस ऑफ सन स्क्रीन इज नॉट विजिबल, इज इट? जस्ट a minute, इज इट सो? कैन somebody confirm? Somebody is writing सर, प्लीज यार ऐसे डिस्टर्ब नहीं करें प्लीज। आई इट ब्रेक्स द रिदम। ओके, इट इज विजिबल, इट इज विजिबल, गॉट इट, थैंक यू। तो सी
सो वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, हम यह कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को स्कोर को मैक्सिमाइज करें। एंड पीपल जो काफ़ी बड़े तुर्रम खान हैं, जो समझते हैं कि अरे मैं तो डेरिवेटिव्स को ऐसे ही उड़ा दूंगा, मैं तो इंटीग्रेशन को ऐसे ही हवा में उड़ा दूंगा। जो बच्चे जानते हैं अरे टेलर रूल तो मैंने आईआईटी वगैरह की तैयारी के समय बहुत पढ़ लिया था, नो, प्लीज इग्नोर ऑल दीज थिंग्स और अपने पीयर प्रेशर्स, अपने पीयर्स के बीच यह प्रेशर क्रिएट ना करें, बिकॉज अदर पीपल फील वेरी डिमोटिवेटेड। सो आई एम गोइंग टू डिबंक ऑल दोज मिथ्स कि कैसे एवरीबडी एज इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड। चलो लेट मी आस्क यू एग्जांपल, ठीक है, लेट मी आस्क यू एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, many of would be knowing and not. Suppose that there is a theory, business cycle theory, ठीक है, business cycle theory, and if I ask you who gave sun spot theory of business cycle, just can anybody write in the chat box? I'm telling you, I can destroy the morals of those people who thinks ki I know each and everything. I'm simply giving. Suppose that people who has not that much brilliant, who has been not doing greats in maths, but they have very basic idea, people who've been doing great in other subjects but they may not be very good in micro, people who've been doing greats in stats but they may not be very good in specific subjects. Suppose that these questions come and like this is the example, this was in fact UGC net PYQ 18 or 19 में ये questions पूछा गया. So there was a theory, so which of the following is true about the business cycle sunspot theory, or who gave the sunspot theory of business cycle? I'm not going to explain the answer, by the way जेबॉन्स ने, प्रगति ने आंसर दे दिया. Suppose that at the same time we know that this question carries 4 marks, right? At the same time, suppose that it will hardly take 10 seconds to just you click, there will be a 4 option, A, B, C, D, or 1, 2, 3, 4, you have to just click a correct option. That's it. First thing, try to understand how I'm making it very easy. Please, change your mindset. Please change that mindset. ठीक है, आपने ये देखा. At the same time, somebody is quite busy with the solving. Suppose that सेकेंड डिग्री, ओके, टेलर्स थ्योरम, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर लाइक इंटीग्रेशन विच कम्स टू बी लाइक 2-3 पेजेस का डेरिवेशन है, इट विल टेक नियरली 10 मिनट्स, आई एम टेलिंग यू. ठीक है, तो इतना करने के बाद भी आपको यहाँ पर +4 मार्क्स मिलते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. और यहां पर भी आपको +4 मार्क्स मिलते हैं. माई टारगेट इज टू मैक्सिमाइज दिस स्कोर. माई नॉट टारगेट इज टू मेक यू नॉलेजेबल, टू टीच यू एवरीथिंग. आई हैव डिजाइन दिस कोर्स मेनली सीयूईटी टू मेक इट वेरी मच इफेक्टिव, कि आप जितने लेक्चर देखें, एवरी लेक्चर्स, यस स्टैनली जेबॉन्स, यस सत्यम, वेरी गुड. मेनी ऑफ वुड बी नॉट नोइंग, प्लीज बी ऑनेस्ट, मेनी ऑफ यू वुड बी वेरी मच great in all the subjects, but this fact may not be knowing. So be ready with the factual questions. This was a kind of sign. This time CUET is going to be little unpredictable. Yes, CUET is going to be little unpredictable. Why? Because of only 90 minutes. The nature 90 minutes shows that they can ask anything random. Few questions means 4-5 questions. ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़े से क्रोनोलॉजिकल वे में चीज़ों को समझते हैं. पहले हम समझेंगे टोटल फी और कट ऑफ वगैरह क्या पास्ट में रही हैं, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस आपको प्रायोरिटी में रखना चाहिए, इनके कितने कट ऑफ जाते हैं, इनका ब्रॉडरली करिकुलम क्या है, वाई यू शुड ज्वाइन दिस ओनली, वाई यू शुडंट ज्वाइन दिस ओनली, लाइक दिस. आफ्टरवर्ड्स आई विल बी शेयरिंग द कट ऑफ थिंग्स एंड ऑल. उसके बाद फिर मैं यहाँ वोटिंग भी आप लोगों को कराया था कि हु सो एवर आर इंटरेस्टेड to go like IGIDR, Gokhale, IITs and these all are the voting from you people only. I haven't voted. तो यहाँ पर भी मैक्सिमम लोगों ने आफ्टर DSE जेएनयू को, जो कि जेएनयू के अभी जो यूजीसी के चेयरमैन हैं जगदेश जी, ये पहले जेएनयू के VC हुआ करते थे. तो इनको ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि मेरा ही भोकाल यहाँ पर भी है. ठीक है, इनको लगा कि जेएनयू में मैं यहाँ रूल था, फिर अब सीयूईटी करवा को सबको आपस में मैं कंपेयर भी करवा रहा हूँ. सो ही इज थिंकिंग एंड आफ्टर द वोटिंग वी रीच्ड हियर. आफ्टरवर्ड्स विल बी आल्सो सीइंग कि विच ऑफ द मोस्ट important topic. I've been saying many a times SI SI triple M and all, but this time we'll go and explaining particular topic because I have with this syllabus. ठीक है, syllabus के साथ I will be explaining, so don't worry. फिर हम देखेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे एवरी पोर्शन ऑफ सिलेबस के, स्टैट्स के, आईपीएफ, इंडियन पब्लिक फाइनेंस के, माइक्रो के, मैक्रो के, मैथ्स के. होप इट इज क्वाइट विजिबल एंड ऑडिबल, नो एनी इशू, राइट? ठीक है,
देन विल ब्रेक डाउन की सिलेबस में क्या नहीं पढ़ने हैं, पीवाईक्यू के क्यों इंपॉर्टेंट है, टेस्ट या मॉक टेस्ट कहाँ से करना है, और रिवीजन में क्विक रिवीजन कहाँ से करना है, क्योंकि सो मेनी थिंग्स विल बी फ्लडेड विथ यू, सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, सो मेनी थिंग्स टू बी डन. Trust me, in terms of horizon, CUET is very vast, very vast, broad काफी ज्यादा है, right? And then the people who been thinking कि सर यह जो कोर्सेज हैं कैसे इसको मैं यूटिलाइज करूं, बिकॉज आई एम टेलिंग यू ऑल टुगेदर अभी नियरली 170 लेक्चर्स होंगे, ठीक है, उसमें करीब 11 या 12 लेक्चर्स एक्स्ट्रा लेक्चर्स हैं जो कि कुछ आपके गाइडेंस से हैं, ओरिएंटेशन सेशन से हैं, सो मेनी थिंग्स. तो इफेक्टिवली देयर विल बी 170 लेक्चर्स. इसमें आपको सारे नहीं देखने हैं, कौन कौन से हाई लिंक टॉपिक्स हैं सिर्फ उसी को देखना है, एंड हाउ यू कैन यूटिलाइज द कोर्सेज यू हैव ज्वाइंड, राइट? सो दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग. एंड पीपल हु आर लुकिंग फॉर CUT 26 हाउ दे कैन अप्रोच, क्योंकि 24 में हो सकता है अगर आप बहुत से बच्चे हैं जिनको मान के चलिए BBAU मिल गया, ठीक है, जिनको BBAU मिल गया, एंड मैनी पीपल इवन हु गॉट, आई नो पर्सनली कि जो JNU में हैं या फिर DSE में हैं, कुछ बच्चों जो साउथ इंडिया से हैं, जो मुंबई एरिया से, दे वांट टू ज्वाइन IGIDR. दे आर सो मच इन द लव विद द मॉनेटरी पॉलिसी एंड RBI, तो उनको IGIDR है, IGDR का कट ऑफ वन ऑफ द हाईएस्ट जाता है. तो हाउ दे कैन स्टार्ट अप्रोचिंग 26 एंड ऑल. सो एट द एंड आई विल बी गिविंग जस्ट द ब्रीफ. ओके, सो दैट्स ऑल. पीपल हु बीन द पार्ट ऑफ Navinomics सिंस बिगिनिंग, दे आर इन टच. आई बीन एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग सिंस बिगिनिंग, तो उनको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, और उनको अभी भी स्टिल कोई डाउट है, यू कैन पर्सनली रीच मी आउट एनीवेयर, any of the number. You just tell me, sir, I want to talk to the Navneet sir. So team will convey, and we can in fact make one-to-one connection. Okay, चलिए. So now let me start the presentation. चलिए guys. First and foremost thing, let's talk about the top colleges that you are supposed to focus. हाँ, बिजनेस साइकिल वाला का आंसर सत्यम ने सही जवाब दिया. इट वॉज स्टैनली जिबॉन्स ओनली. तो देखिए, सत्यम गॉट 5 marks, but if he doesn't know some important questions which should be done on the, like, basis of formula, maths and whatsoever, so sometimes it is very important to know the facts as well. I will be little fast and little crispy now. DSE. DSE is the only institutions which allows for the masters in economics, MA degree, despite being this much quantitative in nature. मोस्ट क्वांटिटेटिव DSE है, फिर IGIDR है, फिर आपका गोखले और JNU है. डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज, दे प्रोवाइड MA इकोनॉमिक्स. प्लीज डोंट गेट विद कंफ्यूज्ड विद द MA इकोनॉमिक्स एंड MSc इकोनॉमिक्स. MA इकोनॉमिक्स की डिग्री देती है, यस, MA इकोनॉमिक्स. क्लियर? DSE is the only institution under DU. Lots of colleges, 70-80 colleges, जहां पर कि अगर आप देखोगे बहुत से कॉलेजेस हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर SRCC है, रामजस है, वगैरह वगैरह, क्या वो भी करवाती है? नो. DSE, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है यहाँ लास्ट टाइम 320 सीट्स थी, इन विच 320 या 318 सीट्स थी. नियरली 160 सीट्स रिजर्व फॉर द DU ऑनर्स स्टूडेंट्स, DU ऑनर्स, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, एंड 160 सीट्स स्टूडेंट्स फॉर द non-DU or non-honors. Even you are from DU and you are from not economics background as an honors, you will be considered as the outside. And for both, they consider CUET score. Please be careful. Clear? Any doubt? चलिए, very good. Lots of people are here. Good to know. हो गया DSE का. और कट ऑफ की बात कर लेते हैं. DSE का जो कट ऑफ गया था लास्ट टाइम 236 बच्चे बोल रहे थे, बट इट फेल डाउन नियरली 230 के आसपास फॉर द आउटसाइडर्स, मींस फॉर द नॉन DU. DU का नियरली 214 टू 15 गया था जनरल, और बाकी कैटेगरी में नियरली 10 to 15 मार्क्स यू कैन कीप रिड्यूसिंग. देयर वाज नॉट क्लियर कट आइडिया बिकॉज ऑफ स्पॉट राउंड. ठीक है. ओबीसी के कट ऑफ कम गए थे, फिर ST SC के कट ऑफ कम गए थे. सो 15-20 मार्क्स का गैप था इन एवरी कैटेगरीज. सो दैट्स द बेसिक्स. अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, एटलीस्ट यू शुड टारगेट नियरली 235 एंड एबव. JNU का फर्स्ट कट ऑफ अभी हम देखेंगे. दिस वाज ऑल अबाउट DSE. अब थोड़ा इनका फी और प्लेसमेंट्स की भी बात कर लेते हैं. अभी तक जो हाल फिलहाल में है, मेनी ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर. जो 23 बैच के थे, अभी 25 में उनका प्लेसमेंट हो गया है. आई रिमेंबर द नेम, आई थिंक ध्रुव का भी प्लेसमेंट हो गया है. ही टोल्ड मी, आई थिंक सितंबर अक्टूबर से ही प्लेसमेंट शुरू हो जाती है वहाँ. एज ऑफ नॉट नियरली 30+ लाख का पैकेज गया है. 30+ लाख. लेट्स कंसीडर इवन 30, 34, 35 के आसपास. लेट्स से 30 लाख पैकेज गया है. नियरली 8 का गया है, बट एवरीबडी डजंट गेट 30. 25 भी है, 24 भी है, 22 भी है. सर स्पॉट राउंड कैसे होता है? स्पॉट राउंड वही होता है जहां पर सीटें बच जाती है.
सो दे अलाउ यू टू कम एंड टेक द एडमिशन, दैट्स इट। स्पॉट राउंड का मतलब हुआ जब सीटें खाली रह गई, 320 सीट्स आर नॉट फिल्ड, देन दे कॉल फॉर अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट, यू जस्ट कम एंड ज्वाइन अस, गॉट इट। हाँ, तो यह हो गई इनकी कट ऑफ की बात। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कट ऑफ, प्लेसमेंट्स एंड ऑल। सबसे बढ़िया चीज जो है डीएससी की, दैट इज नेटवर्किंग। एलुमनाई नेटवर्क इज वन ऑफ द बेस्ट। डीएससी एंड आईजीडीआर में एलुमनाई नेटवर्क काफी अच्छा है, जिस कारण से यहाँ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स है। डीएससी की क्रिटेरिया आपको पता है, 12th में मैथ्स होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन में एक पेपर मैथ्स होना चाहिए, दैट्स इट। So people who will be like joining DSC, make sure little bit quantitative, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए और इंटरेस्ट भी होना चाहिए। इंटरेस्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द डीएससी। क्लियर, ये हो गया आपका डीएससी। और डीएससी में इंटरव्यू नहीं है। एज ऑफ नाउ 2024 देयर इज नो इंटरव्यू एनीवेयर एक्सेप्ट सीडीएस। सीडीएस में इंटरव्यू था, यस इंटरव्यू। बहुत से बच्चों का डाउट होता है। यह वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को शेयर कर देंगे, बिकॉज लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेटिव कंटेंट आई एम शेयरिंग यू विच इज नॉट अवेलेबल। मैनी ए टाइम्स पीपल गेट कंफ्यूज, क्या इंटरव्यू होगी नहीं होगी। आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ 2024 टिल 2024 देयर वॉज नो एनी इंटरव्यू एक्सेप्ट सीडीएस, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, जो कि जेएनयू के अंदर आती है। सिर्फ सीडीएस में इंटरव्यू था, यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, आईजीडीआर में भी इंटरव्यू नहीं था। एज ऑफ 2024 इफ एनी अपडेट्स कम आई विल अपडेट इन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज ऑन माई यूट्यूब चैनल, डोंट वरी। अब बात कर लेते हैं फी डीएससी का नहीं है, 10,000 पर ईयर है, दैट्स इट। सर गेट इंटरव्यू, यस इट इज देयर, वी आर टॉकिंग अबाउट CUET, दिस इज ऑल अबाउट CUET। After the GATE and IIT JAM exam, you are not allowed to enter here. To enter here, you need to score very good in CUET. And here is the voting. Why I have taken this? You see the voting. IITs are one of the least preferred. And in fact, people who top the IIT, who top the GATE and JAM, you please go and ask. Most of them have joined IGIDR or DSC. Most of them, I'm telling you. And some of them JNU as well. मोस्ट, आई एम नॉट सेइंग ऑल, आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ देम। जो भी बच्चे हैं, इवन इफ यू सी टॉप 20, टॉप 20, 30, मोस्ट ऑफ देम यू विल फाइंड देम कि वो या तो आईजीआईडीआर में है या डीएससी में है। काफी लिमिटेड बच्चा ऐसे आईआईटी में है, क्योंकि स्टिल डीएससी इतना प्लेसमेंट आईआईटीज में नहीं है। I was just saying, yes, Wahid, there is interview in some IITs. Will be explaining once GATE exam will be over, because अभी रिसेंट में क्या हुआ था कि ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर ना, सम IITs लाइक कानपुर, आई थिंक सेकेंड राउंड जो हुआ था डीए दैट IIT दिल्ली में, एक्स्ट्रा 25 सीट्स वर एडेड एंड ऑल। या दे डोंट टेक, सम ऑफ देम दे डोंट टेक इंटरव्यू। गेट स्कोर आर एनफ, रैंक के अनुसार पे होता है, नो इंटरव्यूज। लास्ट ईयर इंटरव्यू नहीं हुई थी, बिकॉज सेकेंड राउंड दे टेक द एग्जाम, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ रिटन एग्जाम they consider the score and merit list. Sir, HCU is good for placement if not I get select. Yes, we have the data for till 2024. ठीक है, till 2024 I have updated about HCU and all till 2024. Last year maximum placement for the HCU was 17 lakh. 17 lakh. फेडरल बैंक ने शायद दिया था, 8 people were selected for this. Whether Jamia takes, no, Jamia is not under CUET so far. JMI यानी जामिया अभी भी CUET में नहीं है। On campus, if I say institute, that means on campus, in campus only, yes, in campus only. Off campus की हम बात क्यों करेंगे? Off campus is all about individual capability. लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं, बट विल बी कवरिंग अदर पोर्शन। लेट्स कंप्लीट दिस। हो गई सेमेस्टर फी भी हम बात कर, ईयरली फी भी बात कर लिए डीएससी की। बट द प्रॉब्लम कम्स नियरली आई एम टेलिंग यू 1.5 लाख रुपीज, 1.5 लाख रुपीज एनुअली। अगर आप मिनिमल भी रहते हो, एनुअली आपको स्पेंड करना पड़ेगा पीजी एंड हॉस्टल्स या फिर लाइक रेंट लेके, अगर आप डीयू में रहते हो, क्योंकि डीएससी हैज नो हॉस्टल फैसिलिटी। दैट इज द सैड रियलिटी। यस, जेएनयू इज बेस्ट फॉर द सिविल सर्विस सर्वेंट। ठीक है, डीएससी में भी अटेंडेंस का लफड़ा नहीं है, अटेंडेंस का लफड़ा नहीं है, देयर इज नो कंपलसरी अटेंडेंस, बट इफ यू डोंट अटेंड डीएससी यू विल फेल। तो एनुअली 1.5 लाख है, नियरली 3 लाख रुपीज लग जाएंगे अगर आपके घर दिल्ली में नहीं है तो। क्लियर, अगर आपका घर दिल्ली में नहीं है तो नियरली 3 लाख का एक्सपेंडिचर पड़ेगा। देयर इज नो हॉस्टल फैसिलिटी इन द डीएससी। यस,
Now coming to JNU. JNU is among them most affordable. Most affordable. ठीक है, कट ऑफ की बात हमने कर ली. इट इज मोस्ट अफोर्डेबल JNU. जेएनयू का भी एलिजिबिलिटी मैं आपको बता दिया हूं. दो तरह का यहां ब्रांच है, एक SIS ब्रांच है, एक CESP ब्रांच है. CESP के लिए मैथ्स नॉट मस्ट. However, knowledge should be required to clear the exam they have written, but maths is not must. SIS जो है इंटरनेशनल ट्रेड वाला, यहाँ पे मैथ्स मस्ट है. और JNU की जो ब्यूटी है, यहाँ पे थियरी एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों है. यहाँ पे 0% अटेंडेंस रूल है. दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द UPSC, RBI, DEPR एंड अदर aspirants prefer JNU. Now coming to JNU cutoff. JNU cutoff was this time first cutoff was very high, but it came down second, third, fourth, fifth and sport round. Sport round में nearly I think 224 के आसपास JNU मिल गया है. There is no any kind of quota and non quota like DSC. So JNU में open गया है 224. EWS गया है 206 और 8 के आसपास. OBC भी उसी के आसपास गया है. Clear? I have made a video regarding this. So all cutoff were nearly 200 final. OBC, EWS and जनरल. बाकी ST SC के कट ऑफ बिलो 180 गए हैं. हालांकि फिफ्थ लिस्ट चला गया है. एक बार आप अपडेट करके देख लीजिएगा. आई एम अनेबल टू रिकॉल. आई हैव मेड ए स्पेसिफिक वीडियो. आई हैव मेड स्पेसिफिक वीडियो कट ऑफ IGIDR, JNU, DSC and HCU. But we shouldn't count on. Why Prabhu? Why we shouldn't? The cutoff means the last student. Last. Do you know sport round में JNU में 27 seats were vacant. No, please don't this support wrong notion. Last round या sport round technically we shouldn't say last round I say, but sport round का मतलब हुआ जो last student, what he or she got last student, that is the cutoff. Clear? Sir, what should I do now if I keep studying? Manish, keep studying, keep doing PYQ and all. ठीक है. DSC देख लिए. HCU का भी कट ऑफ मैंने ऑलरेडी बता दिया है. नियरली 175 गया था जनरल का. OBC एंड EWS का नियरली 150 गया था. ST SC का नियरली 120 एंड बिलो गया था. एंड गोखले इज हियर बिकॉज लॉट्स ऑफ सीट्स आर स्टिल वैकेंट. 1/3 सीट्स आर वैकेंट गोखले बिकॉज ऑफ हायर फी. HCU is one of the again very less expensive, nearly 3,000 per month expenditure including hostel and all. 24/7 library facility, reading room facility, Wi-Fi. It is also with the JNU 24/7. Mess bill nearly 3,000. That's it. Free hostel. HCU and JNU has almost free hostel. 100% hostel. Only HCU ensures 100% hostel on the same day. Same day of admission, HCU host ensures. Okay. चलिए. Clear? So this is the top institutes. गोखले की भी बात कर लिए. गोखले में फी नियरली 5 लाख के आसपास है. आई हैव डन ए पॉडकास्ट. यू प्लीज वॉच दैट विथ पलक रिसेंटली. CDS इज फाइन, बिट एक्सपेंसिव. 50-60,000 लगेंगे. एंड IGIDR 25,000 पर सेमेस्टर, सो नियरली 1 लाख रुपीज. बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप. मैथ्स जो है HCU में फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के लिए मैथ्स मस्ट है, अदरवाइज मैथ्स इज नॉट रिक्वायर्ड. गोखले में कुछ कोर्सेज में मैथ्स मस्ट है. IGDR में मैथ्स मस्ट है. रिसेंटली दे हैव रिलीज IGDR का नोटिफिकेशन 25 का कि यस इधर 12th में या फिर NIOS से एफिलिएटेड 12th में मैथ्स मस्ट है. JNU में मैथ्स मस्ट नहीं है. CESP में क्लियर एंड DSC में मैथ्स मस्ट है. सो इन टॉप इंस्टीट्यूशंस इफ यू हैव कमांड ओवर मैथ्स एंड इफ यू हैड लाइक, अब यहाँ पे आप डिसअपॉइंट नहीं है. आपने यहाँ देखा कि 150-170 तक आपको टॉप कॉलेजेस मिल रहे थे. CDS का कट ऑफ भी काफी लो गया था. अब बात कर लेते हैं व्हाट नेक्स्ट. यू हैव नेक्स्ट BHU, Pondicherry, CUSB, BBAU and other central universities where for the general categories cut off goes nearly 120-110 for the general categories, provided यहाँ पर लाइब्रेरी हैं, 24/7 रीडिंग रूम है, हॉस्टल फैसिलिटीज हैं एंड विद इन 20-40,000 यू कैन कंप्लीट योर मास्टर्स. पौंडीचेरी का भी फी यही करीब 20-30,000 के आसपास है. BHU का भी फी काफी लेस है. बट पौंडीचेरी में 100% हॉस्टल है. BHU में 100% हॉस्टल नहीं है. CUSB सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड साउथ बिहार इज ऑल्सो वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस if you don't get in these institutes. So if you don't get in these institutes, try to get BHU or Pondicherry and afterwards try to focus on central universities in your states. Like you have Kerala, you have Karnataka, you have in MP, you have
in Rajasthan, you have in Haryana, you have in Punjab. Every university has central universities, and central universities provide आपको काफी affordable education provide करती है, where you will get chance to meet different professors, seminars, and कुछ research आप सीख सकते हैं. So lots of opportunities you get rather than sticking to the state universities. हालांकि नेट जेआरएफ आप कहीं भी प्रिपेयर कर सकते हैं. इफ यू स्टडी डेली इवन 3-4 hours इन योर मास्टर्स, यू कैन क्लियर जेआरएफ. ना रात में वो पढ़ाई कर लिए, राइट? So this is how you can go, and here I have made a list of nearly 10 to 12 institutes which covers nearly 2000 seats. 2000 seats, that's enough यार. Clear? चलिए, any doubt so far? So this was all about cut off. अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा टॉप. टॉप प्रायोरिटी डीएससी रहा है सबका, फिर आपका रहा है जेएनयू, फिर रहा है आईजीआईडीआर, देन कम्स एचसीयू, गोखले एंड ऑल. क्लियर? यह आप ही का वोटिंग है, दिस इज नॉट माई वोटिंग. इज एवरीथिंग क्लियर? एनी डाउट, डू आस्क इन द चैट बॉक्स. अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि सर लिमिटेड टाइम में द पीपल हु ज्वाइंड लिटिल लेट, या पीपल हु आर स्टिल प्रिफरिंग लाइक self study and all. So I will be explaining in next few minutes. So what are the area means मार्क्स, सबसे अधिक मार्क्स किस टॉपिक से पूछे जाते हैं इन सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स. ठीक है, सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स में सबसे अधिक क्वेश्चंस या सबसे अधिक वेटेज किसका रहता है. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस सबसेक्शन. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है प्रॉपरली जो आपको फोकस करना चाहिए सिंस बिगिनिंग, व्हाई आई बीन टेलिंग यू रूल ऑफ SIMM, यू कैन से MIMMIS या फिर SIMM व्हाटसोएवर. Okay, so how it is there? If you see the PYQ, I have reached this by doing PYQ analysis, and over past 3 years we've been doing this with the students and all. तो मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई नहीं आता है. आई विल बी ऑल्सो एक्सप्लेनिंग इन नेक्स्ट स्लाइड कि माइक्रो में कोर एरिया आपको क्या क्या पढ़ना है, वहां पर क्या आप 90% चीजें कवर कर सकते हैं. सेम विद द इंडियन पब्लिक फाइनेंस, स्टैट्स, मैथ्स एंड मैक्रो. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, आई एम टेलिंग यू. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद है आपका ये है मैक्रो. ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे अधिक यहां पूछे जाते हैं. सो माइक्रो एंड मैक्रो टुगेदर 25 कम्स 100 मार्क्स. 100 मार्क्स क्वेश्चन, सॉरी मैंने 1000 लिख दिया. 100 मार्क्स. 100 मार्क्स का मतलब होता है 1/3 आउट ऑफ 300. 1/3 यानी माइक्रो मैक्रो से सिर्फ आपके आ रहे हैं फॉर श्योर. नेक्स्ट कम्स इंडियन इकोनॉमी एंड पब्लिक फाइनेंस. यहां से नियरली 15 क्वेश्चंस. देखिए क्या हुआ, 20 आई रिमेंबर 23 में करीब 15-16 क्वेश्चंस आ गए. 24 में 6-7 क्वेश्चंस आए इंडियन इकोनॉमी से, 4-5 क्वेश्चंस आए पब्लिक फाइनेंस से. ऑल टुगेदर 11 क्वेश्चंस आए. थोड़ा कम गया. तो इनका ऐसे चलता है, कभी 15-16 आएंगे, कभी 8-10 आएंगे, फिर कभी 15-16 आएंगे. तो दिस टाइम वी कैन अगेन एक्सपेक्ट, समय कम है. समय कम होने के कारण sorry guys, they may give you more factual question, and for the factual questions they will have enough questions from the IPF, Indian economy and public finance. Public finance में majority of things are asked from Indian taxation system. एक आध क्वेश्चन बजट पे रहेंगे, एक आध क्वेश्चन दैट्स इट. फिजिकल डेफिसिट टारगेट वगैरह क्या था वो, बजट एंड सर्वे वन सेशन वी विल हैव. एक आध कोई फ्लेक्सिब स्कीम से रहेगा, या 16th फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन रह सकता है, या फिर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चंस रह सकता है, किसी कमिटी स्पेसिफिक से क्वेश्चंस रह सकता है, फिजिकल फेडरलिज्म से क्वेश्चंस रह सकता है. ऑल कम्स अंडर पब्लिक फाइनेंस एंड इन द एम्बिट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सो इंडियन इकोनॉमी से 15 क्वेश्चंस नियरली, राइट. देन कम्स योर मैथ्स. मैथ्स से लास्ट टाइम आई थिंक हार्डली 2 to 3 क्वेश्चंस कम. लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू. स्टैट से नियरली आई थिंक 15-16 क्वेश्चंस केम, जिसमें प्रोबेबिलिटी के ही 4-5 क्वेश्चंस थे. तो दिस टाइम यू कैन पे लेस अटेंशन ऑन द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 2024 में प्रोबेबिलिटी के बहुत क्वेश्चंस आ गए थे. दिस टाइम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के शायद अधिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड सैम्पलिंग, ये दो चीज आप स्पेसिफिक ही देखेंगे, सैम्पलिंग एंड कोरिलेशन रिग्रेशन. आई एम एक्सपेक्टिंग स्टैट्स में. तो सिम का हमारा पहला था स्टैट्स, ये है स्टैटिस्टिक्स, राइट, दिस इज स्टैटिस्टिक्स. देन वी हैव SI से IPF, इंडियन पब्लिक फाइनेंस से 15 क्वेश्चन. तो 15 यहाँ हो गए, और यहाँ कितने हो गए 25 और 15 कितने हो गए टोटल, ऑल टुगेदर हो गए 40.
और मैथ्स एंड स्टैट्स का जिक्र हमने किया था। आपका ये है मैथ्स, ये है स्टैट, यहाँ से नियरली 20 क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट टाइम मैथ्स से 2-3 थे, स्टैट से 15-16 क्वेश्चंस थे। 23 में आप देखोगे, 23 में आई थिंक इट वाज 22 क्वेश्चंस। सो वी कैन से कभी 18 भी पाए गए हैं, कभी 22 भी पाए गए हैं। इन 23 आई एम टेलिंग यू। सो ऑन एन एवरेज 20 to 22 क्वेश्चंस मैथ्स एंड स्टैट्स से आएंगे, विच इज ए ह्यूज 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 ह्यूज, यानी कि 20 गुना 4 या फिर 22 अगर क्वेश्चन आता है गुना 4, सो नियरली 90 मार्क्स। 90 मार्क्स कमिंग आउट ऑफ 300 फ्रॉम मैथ्स एंड स्टैट्स ओनली। ठीक है, तो इतना आपको करना ही करना है। नेक्स्ट सर, व्हाट एल्स आई कॉल MISC, मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या है आपको, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड एंड परचेजिंग पावर पैरिटी वगैरह, इससे आते हैं करीब 2-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कभी कभी आ जाते हैं, कभी ग्रीन GDP, कभी कुछ इंटरनेशनल बड़ा सा इवेंट्स होता है वहां आ गया, या फिर कभी एक आध क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके फैक्चुअल कुछ करंट अफेयर्स वगैरह से। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड से 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, एक दो कॉन्फ्रेंस वगैरह हुए थे इन्वायरमेंट से 2-3 क्वेश्चंस वहां से आ जाते हैं, एंड सम मिसलेनियस विच इज नॉट कैटेगोरिकली कैप्ड इन स्पेसिफिक रीजन। तो ऑल दिस वी कॉल मिसलेनियस। मिसलेनियस से नियरली 12 to 15 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो ऑल टुगेदर इफ यू सी दैट वी हैव माइक्रो एंड मैक्रो 25 प्लस इंडियन पब्लिक फाइनेंस 15, ठीक है, 15-25 40, और 20 यानी मैथ्स स्टैट, और 15 मिसलेनियस। सो ऑल टुगेदर 75 क्वेश्चंस एंड 300 मार्क्स। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ CUT PG इकोनॉमिक्स सो फार। ओवरऑल आई एम टेलिंग यू, कहीं कहीं पे क्या होगा, हो सकता है वो लोग मैथ्स स्टैट्स बढ़ा के 20 के जगह 25 कर दें, इंडियन पब्लिक फाइनेंस यहाँ पर 4-5 घट जाएगा, 15 के जगह 10 पूछ दें, हो सकता है इंडियन पब्लिक फाइनेंस 15 की जगह 17 पूछ दें, और माइक्रो मैक्रो रेदर देन गोइंग फॉर 25 दे कैन फिक्स एट 22 ओनली। इज इट क्लियर एवरीथिंग? So this is how you should move. Now your time should be given according to that. The people who are new to it, specifically for the people who joined this our क्रैश कोर्स, उसके लिए मैं बता दूं अब आपको क्या करना। अब आपके पास क्या है, देखिए, माइक्रो के नियरली 40 लेक्चर्स हैं इंक्लूडिंग रिवीजन एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैक्रो के नियरली 32 लेक्चर्स हैं। स्टैट्स के आई थिंक 15 भी नहीं है, आई एम टेलिंग यू, आई थिंक 13-14 लेक्चर्स हैं, 3-4 एक्स्ट्रा लेक्चर प्रोबेबिलिटी के हैं, यू कैन स्किप दैट, यू कैन स्किप। ठीक है, 32, 13, 45 और 40, 95। इंडियन इकोनॉमी के करीब 18 लेक्चर्स हैं, लाइक। एंड मैथ्स के आप दो चीजें कर सकते हैं। अगर आपका मैथ्स ऑलरेडी बढ़िया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो जस्ट 6 लेक्चर्स यू वॉच बेसिक मैथ्स, इट विल कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो अब आपके टोटल कितने लेक्चर्स हो गए यहां पर, देखिए सिम के अनुसार नियरली 120 लेक्चर्स, दैट्स इट गाइस। एंड 120 लेक्चर्स, अब आप फिर PYQ भी देखते हो, इंटरनेशनल ट्रेड भी देखते हो, अदर चीजें भी देखती है, फिर भी लेट्स से 150 लेक्चर्स। क्या करना है आपको, जस्ट गिव मी 5 लेक्चर्स का टाइम डेली। सम ऑफ लेक्चर्स आर 40 मिनट्स, 50 मिनट्स। इफ यू वॉच इट एट 1.5x, अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक के नोट्स प्रोवाइडेड है, प्लीज अभी आपके पास अब टाइम नहीं है नोट्स। देयर वाज ए टाइम व्हेन आई यूज्ड टू से कि यू मस्ट मेक द नोट्स, बट यू हैव हार्डली 35 डेज, अभी नोट्स नहीं बनाइए प्लीज प्लीज, आई एम टेलिंग यू, यू हैव गिवन नोट्स, PDF एवरी टॉपिक के हैं, माइक्रो के हैं, मैक्रो के हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हैं, स्टैट्स के हैं, मैथ्स के सिर्फ PYQ करने हैं, नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स बनाने से मैथ्स नहीं सॉल्व होगा। डेली प्रॉमिस मी फॉर द 6 to 7 आवर्स ऑफ स्टडी। हाउ कि इवन वॉचिंग लेक्चर्स, सपोज दैट यू मेक स्क्रिबल नोट्स, अगर आप स्क्रिबल नोट्स भी बनाते हैं तो एक लेक्चर देखने में नियरली 1 आवर तो लगेगा। तो 5 लेक्चर्स अगर देखें, 1.5x भी देख रहे हैं, 5 घंटे यहाँ लगे, 2 घंटा आप उसी चीज को रिवाइज करने में दो, रिवीजन में दो। कैसे रिवाइज करोगे, या तो आप 2x मोड में फिर से रिवीजन लेक्चर्स देख सकते हो, 5 लेक्चर्स 2-3 घंटे में कवर हो जाएंगे, या फिर जो आप स्क्रिबल नोट्स बनाए हो उसको रिवाइज करो। अपार्ट फ्रॉम दैट यू डू PYQ, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस डेली करेंगे, at least. So this is how people who are new to us they have joined. I'm telling you, if you are very good in maths already, please don't focus much on maths, because हो सकता है maths के 3 ही क्वेश्चंस आए। if you are not good in stats, please focus on stats. If you are very good in, suppose that stats, pay some attention on other topics. If you are very bad in micro macro, then please in future even nobody can help you but you yourself. Please full attention on micro and macro, please please, I'm telling you, माइक्रो एंड मैक्रो। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा माइक्रो मैक्रो में क्या क्या आएंगे,
चलिए, so I was explaining here only, right? So this is how you can go through sim. Any doubt so far? Can I have some sip of water, guys? Please, so far if any doubt, do ask. कोई भी तरह का डाउट हो. नो आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि इसके ब्रेक में हम क्या क्या चीजें और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं. पीपल, दो तरह के लोग हैं. पीपल हु हैव डन ऑल द लेक्चर्स एंड पीपल हु आर about to do. For that also some extra things how you can score 5 to 10 questions extra in the exam. Seems everything fine? Please write in the chat box. Please guys, because last slide हम इस पे अब डिस्कस करेंगे कि रिवीजन और टेस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज करें. Please, if anybody has any doubt, do ask in the chat. I'm stopping here for 30 seconds. Or still any genuine doubt? Genuine deprivation point क्या है? Not important खुशबू. It is not important as of now. I will be explaining. So वहां पे क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट होता है. If you are coming from the backward district, if your education is from the state board, you get 5-10 extra marks. That is not the point. I guess JNU placement and other things. Isan, JNU has not that good placement, but because of in Delhi, so it is good. So we have discussed lots of things यार. We have seen the breakup of as well. हमने breakup भी देख लिया था इसका. So the part people who could not see, I will be providing how SIM rule many of you have seen. So you may skip. Sorry for this. 10 minutes हमारा lose हुआ है, but you will be getting the recorded portion. I will be uploading this lecture as well. ठीक है. हमने बीच में करीब 8 to 10 minutes we have seen this one. क्या ब्रेकअप है, कौन कौन से टॉपिक्स अधिक आएंगे, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, द स्टैट्स, आईपीएफ, माइक्रो एंड मैक्रो. सो विल बी क्विकली गो थ्रू स्टैट्स, आईपीएफ, माइक्रो, मैक्रो मैथ्स में आपको क्या मस्ट करने हैं और क्या लेस इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स फर्स्ट सी द माइक्रो. माइक्रो में मस्ट आपको करना है कंज्यूमर थियरी, प्रोडक्शन एंड ऑल मार्केट. मार्केट का हमारा रिवीजन शुरू होगा विथ न्यूमेरिकल्स. वेलफेयर आपको सिर्फ 1 या 2 लेक्चर्स पढ़ाया गया है. दैट इज मोर देन इनफ फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. हमने पब्लिक फाइनेंस में एक्सटर्नलिटी, पब्लिक गुड्स एंड ऑल देखे हैं, उसको आपको देखना है. सो क्लास लेक्चर्स देखिए, क्लास लेक्चर्स मस्ट है, मस्ट है. अगर आपके पास टाइम है तो 2 टाइम्स देखें. इसके बियॉन्ड टेस्ट दें एंड पीवाईक्यू करें. इफ टाइम allows then you read book as well. This is for those people who are done with everything. Okay, सत्यम. चलिए, तो many of you like know that कि how it goes. Nearly 25 questions comes from micro macro. Nearly 15-16 questions come from Indian economy and public finance. Nearly 20-22 questions come from maths and stats. All together we have explained all these. So all together आपका 60 questions हुआ. Nearly 12 to 15 questions come from MSc, that is miscellaneous. So all together we have 75 questions, 300 marks. Right? Okay, good. अब बात करते हैं कि सर स्टैट्स में हमें मस्ट क्या पढ़ना है. प्लीज फर्स्ट स्टैट्स के लिए दिस टाइम आई हैव एक्सप्लेन. हाँ, इन बिटवीन आई जस्ट एक्सप्लेन, यू गाइज माइट हैव मिस्ड कि कैसे आप पीपल हु ज्वाइन लिटिल लेट हाउ यू कैन कवर एवरीथिंग इन जस्ट 150 लेक्चर्स. जस्ट आई हैव एक्सप्लेन. तो आपको क्या नहीं देखना है. जैसे देखिए, अगर आपको बेसिक्स ट्रेड थियरी आ रहे हैं, वेल एंड गुड. अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड के बस 2 से 3 लेक्चर्स आपको देखने हैं. माइक्रो के नियरली 40 लेक्चर्स हैं, 33-34 लेक्चर्स मैक्रो के हैं, ये मस्ट करने हैं. स्टैट्स के 16-17 लेक्चर्स हैं, बट 4-5 लेक्चर्स प्रोबेबिलिटी के हैं. यू कैन स्किप दोज लेक्चर्स बिकॉज प्रोबेबिलिटी से हार्डली 1-2 क्वेश्चंस आएंगे दिस बार, बिकॉज लास्ट टाइम दे हैव आस्क्ड 5-6 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोबेबिलिटी. सो दिस इज हाउ यू शुड गो. फिर आपके इंडियन पब्लिक फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमी से नियरली 16-17 लेक्चर्स हैं. उसके बाद कुछ पीवाईक्यू सेशन है. मैथ्स के टोटल अगर देखोगे 20 लेक्चर्स हैं फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस मैथ्स, और नियरली 5 to 6 लेक्चर्स हैं बेसिक्स एंड रिवीजन मैथ. तो पीपल हु आर वीक इन मैथ्स दे शुड डू ओनली 5-6 लेक्चर्स ऑफ मैथ्स. प्लीज यू इग्नोर दिस 20. तो मैं आपका 20 का बर्डन यही कर दिया. सो ऑल टुगेदर आपको नियरली 140-150 लेक्चर्स ही करने हैं. दैट्स इट. So don't get demotivated even if you are little late. And people who has been thinking कि अब हमारे पास 35 days है, 37 days है, please stop thinking. Just start working. Give me 7 days. 7 hours a day. Result is guaranteed. 5 lectures minimum target रखो. How? 1.5x पे देखेंगे. नोट्स आपको नहीं बनाना है. नोट्स इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड. प्लीज जस्ट एक पेज में आपको लेक्चर्स देखने हैं और पीडीएफ नोट्स देखना है और पीवाईक्यू डेली करना है. प्रॉमिस मी 7 आवर्स. अभी क्लासेस वगैरह मत जाएं, कॉलेजेस लिमिटेड जाएं, क्योंकि आपको मार्च के बाद, एंड मार्च के बाद अप्रैल, मई, मिड ऑफ जून में आप कॉलेजेस कर सकते हैं टू बूस्ट योर सीजीपीए एंड ऑल. प्लीज, एग्जाम इज मस्ट.
1 year का गैप आपका लग सकता है. You may not get even SU BHU which has very low cutoff. Please try to understand. So give your best. यार आपने मनी लगाया है, आप समझिए बात को, आपने टाइम लगाया है, एफर्ट लगाया है. 1 year you cannot afford. हाँ, but who can afford mentally at least? I'm not forcing. Mentally who can afford? Please, you take a time and you start preparing for 26 now onwards. Give your best for the 25. Don't take it very seriously. Exam is not everything. Your life, your mental stability is more important. If you are still unable to figure it out, you are most welcome in 26. Now onwards you can give. You have nearly 14 months. Please, no problem. Because we come from different mindset and most of us रिप्रेजेंट मिडिल क्लास. इनफैक्ट आई रिप्रेजेंट मिडिल क्लास. मिडिल क्लास ऐसा है कि आप छोड़ भी नहीं सकते हैं और 1 ईयर का आप गैप भी नहीं ले सकते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग. अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर व्हेन इज एडमिट कार्ड पब्लिश. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट रीता. It is not important. Even you get admit card before few days, no issue. You will get usually 1 week before everything will come. Your exam date, your admit card, your city center, everything. Final admit card comes, I think 2 to 3 days before, and 5 days before city center comes. In which city you will get the center? Like this, it happens in CBT. Clear? So these are not that much important points. Don't worry. And I will be keep updating in the Telegram group as well as on the YouTube if anything update comes. No need to worry. एनीबडी हैज एनी जेन्यून पॉइंट्स और डाउट. हाँ, तो मैं उन बच्चे के लिए बोल रहा था कि जो कि रिसेंट ज्वाइन किए हैं और जो अभी लेट हैं, जो अभी 40-50% ही लेक्चर्स कवर कर चुके हैं. फॉर देम इट इज वेरी वेरी मच नेसेसरी, आई एम टेलिंग यू, टू कवर ऑल SI लेक्चर्स. जो मैथ्स में काफी अच्छे हैं, यू कैन स्किप मैथ्स लेक्चर. ठीक है. हाँ, इंडियन इकोनॉमी लेक्चर्स क्विकली 2x पे जरूर देख लेंगे. लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर देयर. सर आई वांट टू डू रिसर्च, मे यू सजेस्ट बेस्ट कॉलेजेस. आई एम फ्रॉम दिल्ली. डेफिनेटली DU DSE जाओ यार, JNU जाओ यार, टेरी जाओ यार, SAU जाओ यार, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी. SAU इज ऑल्सो अंडर नाउ CUET. इन दिल्ली दिस टाइम वी कैन से SAU का भी कट ऑफ. सो दिल्ली में ये टॉप 5-6 बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं. यू कैन गो. आई थिंक अंबेडकर का एक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी है. HCU के लिए कितने सीट्स हैं जनरल वालों के लिए? जनरल में 40% हैं, 40% ओपन सीट्स फॉर जनरल. सो HCU हैज टोटल 75 सीट्स फॉर जनरल एंड 37 सीट्स फॉर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स. जनरल के लिए नियरली 43 सीट्स हैं ऑल टुगेदर. 28 सीट्स यहाँ पे और नियरली 1450 सीट्स इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स. ऑल टुगेदर 43 सीट्स. सो 112 सीट्स हैं JNU में ऑल टुगेदर फ्रॉम फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स एंड जनरल इकोनॉमिक्स. How is the faculty and placement? Many a times, Upasna, many a times I have discussed. Please just go and search on YouTube. We are in this era. In terms of placement, faculty is very very less important. Your alumni network is more important. Your exposure important. Faculty will always promote for the PhD. If you meet any faculty in any institute, they will suggest you to go for the PhD, which is very time taking, 5 to 6 years. If you don't have JRF, you have to struggle a lot. Please, I will never suggest you to go for directly PhD until unless your inner voice says. Okay, sure. And please don't keep very high expectations. Markets are always ups and downs, right? Please try to understand. Sometimes Gokhale even could not deliver good placement. Even Gokhale had been, taking 4 to 5 lakhs, but doesn't ensure for the very good placement. HCU में तो फी ही नहीं है. इवन HCU हैज वेरी लो प्लेसमेंट. इट हैज ओनली 10,000 फी यार. इन 10,000 you are getting master's degree from Central University, which is top 5 in India under CUT. Got it? So please don't keep very high expectations. Same goes with the JNU. Is it clear? Sir, one problem in stats, otherwise everything is going. No problem. I wish this time stats में less questions आएंगे. This time I can expect कि maths में questions ज्यादा रहेंगे formula based. एंड स्टैट्स की मैं बात कर रहा था. देखिए यहाँ पे स्टैट्स में सेंट्रल थ्योरम, ये वाला जो है, ठीक है, मेजरमेंट वाला, इसको हम क्या पढ़ते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट, CTM, ये पढ़ना है मेन. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब से क्वेश्चंस नहीं आएंगे. इसके पीछे रीजन है, PDF से जो है प्रोबेबिलिटी, मास डेंसिटी वगैरह से क्वेश्चंस नहीं आएंगे बिकॉज इट इज वेरी टाइम टेकिंग. यू हैव 90 मिनट्स. बी लॉजिकल यार. इवन 80% टॉपिक अगर आप सिलेबस को होल हार्टेडली करते हो, यू कैन मेक इट.
Mahe. What is the full form of MAHE? MAHE. I have no idea. I have no idea. I haven't heard. Whatever is the top institutes under CUET, I explained. It is based on the cutoff, popularity, infrastructure, affordability. Except Gokhale. Gokhale is little higher in fee. Otherwise, most of the institutes I explained here is very much affordable, guys. And getting affordable quality education is not bad. Money is not everything. People who has money, it's well and good. But people who cannot afford, sir, can't cover up stats and maths in 90 minutes. Exactly. Even though exactly, Prabhu, now Prabhu has pointed very good, important, really great idea. Prabhu is saying, see, the people who been thinking ki sir ye padh lun wo padh lun, my dear friends, try to understand. You try to understand why I'm telling you. Suppose that you know everything. If I ask you a numericals on x on y and y on x to solve and find everything, it will take 10 to 12 minutes. How can you find, yaar? You have 90 minutes. Please don't be that much mad. प्लीज डोंट बी इमोशनल. हालांकि अभी वैलेंटाइन का समय चल रहा है, डेफिनेटली सम lots of emotions and all will be there, but you have to be very much rude in solving the question. Just kill it. HCU has civil servant aspirant. Yes, yes, HCU has good opportunity because 24/7 reading room, library, free Wi-Fi. You can go for the self-study, only 2 to 3 classes daily. That's it. 3 4 hours of lectures, rest 8 to 10 hours. You can do self-study. Yes. So self-study is the key. There is no any like coaching facilities and all that much. But self-study अगर आप कर रहे हो तो HCU and JNU both are wonderful. JNU has advantages कि JNU में 24/7 आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो बिकॉज देर इज 0% अटेंडेंस रूल. सर इफ मैथ्स ड्रॉप्ड देन व्हाट शुड आई फोकस ऑन मोर? फैक्ट्स ईशान, फैक्ट्स. कुछ ना कुछ में आप आगे रहो. सपोज दैट अगर मेरे पास फैक्ट्स बहुत हैं, इंडियन इकोनॉमी का मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, मेरे पास सब कुछ आते हैं माइक्रो के, मुझे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सारे क्रोनोलॉजी आते हैं, मैच द फॉलोइंग के सारे आते हैं, इकोनॉमिस्ट के नेम्स आ रहे हैं, बुक्स के नेम्स आ रहे हैं, राइट? आई कैन बी द किंग. आई कैन ओवर सरपास द मैथ्स एंड स्टैट्स स्टूडेंट्स because they will be keep solving, keep and solving. I'm little biased towards those people who be not doing well because I have to give a kind of motivation and encouragement also, yaar. Already they are pissed off of doing all those things. सर कभी कभी डिमोटिवेशन एंड ओवर थिंकिंग हो जाता है. कंसिस्टेंसी चाहे, हाँ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के लिए मैं बता रहा हूं. डू सेम थिंग्स, डू सेम PYQ what you have done, do same PYQ and please revise those topic which you feel little easy with the help of book. Because you feel easy, why easy? Because you are little interested in that subject, right? With the help of book you do that. And in between कभी कभी मूवीज वगैरह देख लिया करो. 2x पे कभी कभी वेब सीरीज वगैरह देख लिया करो. कभी कभी बंक मारो, एक आध दिन मत पढ़ाई करो. इफ यू हैव डे स्टडीड होल डे, नाइट में मत पढ़ो, नाइट आउट कर लो, फ्रेंड्स के साथ चले जाओ. इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ बूस्ट एंड रिचार्ज कर देता है. कंसिस्टेंसी के लिए कभी कभी इनकंसिस्टेंट होना जरूरी होता है. जैसे आपने 8 to 10 डेज कंटिन्यूस पढ़ाई किए, एक दिन मत पढ़ो, फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 डेज गियर अप हो जाओगे आप. लाइक दिस इट वर्क्स. यू कैन ट्राई एंड डू फिजिकल एक्सरसाइज. चाहे आप बैडमिंटन खेलो, टेबल टेनिस खेलो, रनिंग खेलो, कान में म्यूजिक सुन लिए, भाग मिल्खा भाग के गाने सुन रहे, व्हाट्स एवर यू डू, प्लीज डू समथिंग. इफ यू हैव if you have peer group, well and good, but if you don't have, then no issue. Peers का always help लो. Peer group is always needed. Make some good and positive friends. Stay away from negativity. Harsh people will be always there in your circle. Clear? Sir, yes, yes, Prabhu. Now coming to the PhD things and all. See, I've been always advocate of meritocracy. In academics, lots of nepotism in India particularly, right? So I am against this. सर अभी भी बजट की वीडियो आएंगे. यस यस आएंगे. हार्डली वन क्वेश्चन विल बी कमिंग फ्रॉम बजट. बजट सर्वे विल बी लिटिल लेस इंपॉर्टेंट. इट विल बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जून JRF एग्जामिनेशन. आप लोगों के लिए थोड़ा कम रहेगा इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी बजट एनालिसिस और सर्वे आएंगे. तो लास्ट वीडियो हमने जो अपलोड की है बजट एंड सर्वे पे, उसको आप देख लीजिएगा. बजट का जो डेटा है वो आप देख लीजिएगा थोड़ा. फिस्कल डेफिसिट क्या है, हालांकि एक वीडियो मैं बना दूंगा, डोंट वरी. फिस्कल डेफिसिट क्या है, नेक्स्ट वीडियो हमारा उसी पे आने वाला है. प्राइमरी डेफिसिट क्या है,
डिफेंस को कितना मिला है, विच सेक्टर गॉट द मैक्सिमम शेयर, मैक्सिमम रुपी कम्स फ्रॉम वेयर, मैक्सिमम रुपीज गोज वेयर, लाइक दिस. I'll do theoretical questions before I do numericals because it's if I see numerical. Exactly. Pragati is very good. Yes. Okay. Anybody has any doubt, guys? Please go ahead. Okay. I will forget the theory too under pressure. That's my strategy. Yeah, it's up to you. It's up to you. How you work, it's up to you. It's up to you only. ओके. सर ओवर थिंकिंग हो रही है, नहीं ओवर थिंकिंग हो रही है तो प्लीज एक दिन पढ़ाई ना करें, चिल रहें, स्टॉप करें पढ़ाई. चलो लेट मी आई थिंक, हाँ मैं ब्रेकअप बता रहा था यहाँ पर. तो इस तरह से पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कम आएंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से शायद क्वेश्चंस ना के बराबर आएंगे. हाँ, अब बात कर लेते हैं इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में करीब मैंने 14-15 लेक्चर्स लिया है, 14 एंड 15 लेक्चर्स. इफ यू फील अनकंफर्टेबल after 2 to 3 lectures you can skip these lectures, but you must do Herard-Domer and Solow model, that's it. So यहाँ पर 3-4 लेक्चर से काम चला लेंगे, you can skip these 10 lectures. But I doubt because they kept asking beyond Herard-Domer model and Solow model, guys, please. So they kept asking. Anybody has any doubt so far? I will be taking your all the doubts. सर बीएचयू की कट ऑफ क्या जाएगी? बीएचयू की कट ऑफ ड्यू टू नॉर्थ इंडियन बेल्ट इट इज नियर टू एचसीयू. एचसीयू एंड बीएचयू मेन कैंपस का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम जाता है. So for the growth and development, I would suggest you to finish all lectures very quickly, even you don't make notes, because match the following growth and development से आएंगे. Sir, I confused wording of questions. How can Ankit? One thing, please read at least 1 week English. कभी कभी क्या होता है, हिंदी से आप पढ़े नहीं हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स के हैं, कभी कभी दे यूज टफ लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश. सो 1 week अगर हो सके तो एवरी 10 to 15 minutes रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर to get the wordings of English. Vocabulary should be very good. Sometimes it happens. Econometrics नहीं करना है. खुशबू जैन is asking sir econometrics. Econometrics नहीं करना है खुशबू जैन. If you have enough time, watch all 5-6 lectures of econometrics. One question आएंगे econometrics में CLRM से. That's it. Auto correlation, multi correlation से like that. Otherwise you can skip econometrics. Affordability is the key. सर थोड़ा पीवाईक्यू सॉल्विंग पे गाइड कर दो विच हेल्प अस. यस ईशान, पीवाईक्यू तो हम कर रहे हैं ना. मैक्रो के मैंने सारा करा दिया है, माइक्रो का भी लगभग सारा हो गया है, स्टैट्स के भी हम लॉट्स ऑफ पीवाईक्यू कर चुके हैं. कुछ और भी 2-3 पीवाईक्यू सेशन होंगे, डोंट वरी. मैथ्स के होंगे, मैच द फॉलोइंग के होंगे, क्रोनोलॉजी के होंगे. सो अभी 4-5 सेशन हमारा पीवाईक्यू का आएगा, डोंट वरी, विल रैप अप एवरीथिंग. आपको करना है, देखिए अब कुछ बच्चे पूछते हैं मॉक. मॉक शुड बी लेस, should be given less priority. I'm telling you, this is for those students who've been preparing for so long, who are quite well with all the theory. क्या आपसे मैं पूछूं, क्या आपने डॉर्मिस फूसर का सारा बुक पढ़ लिया? क्या आपने एचएल ओजा का पूरा बुक पढ़ लिया? क्या आपने मैनकीव का पूरा बुक पढ़ लिया? यार बुक्स पढ़ो, थियरी को समझो, यही काम देगा आपको फ्यूचर में. मॉक्स काम नहीं देंगे. फॉर द सीयूईटी नॉलेज बेस शुड बी वेरी वाइड. हो सकता है वहां से क्वेश्चंस नहीं आए. अगर आपने आईएसएलएम काफी अच्छे से पढ़ लिया है तो इससे रिलेटेड 2-3 जो भी बुक्स हैं पढ़ो आप, दैट्स इट. इसके रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस भी कर लिए, शिफ्टिंग से क्वेश्चंस कर लिए, क्राउडिंग आउट से क्वेश्चंस कर लिए, फिजिकल पॉलिसी, बजट, मॉनेटरी पॉलिसी, सबसे क्वेश्चंस कर लिए, दैट इज एनफ. न्यूमेरिकल्स कर लिए, एनफ, क्लियर. अब कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट से इससे 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक कंजम्पशन थ्योरी से, एक इन्वेस्टमेंट थ्योरी से, दैट्स इट. इससे 2 क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे. इट कम्स अंडर मैक्रो. मनी बैंकिंग एंड इन्फ्लेशन, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. इससे दिखने में काफी छोटा सिलेबस है, यह यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. इनकम अकाउंटिंग, 1 से 2 क्वेश्चंस पक्का है यहाँ से, ठीक है. ये देखिए, पीपल आर वेरी मच कंफ्यूज सर, इनपुट एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन. भाई मैंने आपको पहले पढ़ाया क्लासिकल, फिर मैंने आपको पढ़ाया किन्सियन, फिर मैंने आपको पढ़ाया मॉनेटरी, फिर मैंने आपको पढ़ाया न्यू क्लासिकल. यह सब है सिलेबस में, बिकॉज मेनी ए टाइम्स एंड एवरीवेयर यू फाइंड इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम कहाँ आती है? जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई होती है. इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल ये किन्स में हमने पढ़ा है. क्लासिकल एंड किन्सियन थ्योरी. सिर्फ यही नहीं करना है, मैक्रो के सारे लेक्चर्स देखने हैं. 12 to 13 क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम मैक्रो.
How much time should we give in one questions? No problem. See, some question may take 4 to 5 minutes, right? But some questions will take 10 seconds, some question will take 20 seconds, right? So all together you should optimize it. क्योंकि वहां पे जब मैं एग्जाम के एक सप्ताह पहले मैं एक वीडियो आपको डालूंगा, 3 राउंड में पेपर को सॉल्व करेंगे, 3 राउंड में। फर्स्ट राउंड में 1 गो में इजी, एकदम क्विक, जो कि हार्डली 10 टू 20 सेकेंड्स लेंगे, हार्डली 10 टू 20 सेकेंड्स फर्स्ट गो में आपको जाना है। वह नियरली आउट ऑफ 75 आई थिंक 20-25 क्वेश्चंस होंगे। फिर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो कि आपको पता है, फॉर्मूला बेस्ड है, वह आपको हार्डली 1 टू 2 मिनट्स लेगा। इसमें भी करीब 20-25 क्वेश्चंस हो जाएंगे। लास्ट जो 25 क्वेश्चंस होंगे इट विल टेक 2 टू 4 मिनट्स, यह आपको लास्ट में करने हैं। 3 राउंड में पेपर सॉल्व करने होते हैं। वेटेज तो बता दिया ना भाई हार्दिक, जस्ट आई टॉट यू ना अबाउट वेटेज, यही रहेगा वेटेज। इट इज प्रूवन, लास्ट 3-4 ईयर्स का वेटेड है। सिम सिम 25 क्वेश्चंस माइक्रो मैक्रो से, 12 to 15 क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी पब्लिक फाइनेंस, 20 क्वेश्चंस मैथ्स एंड स्टैट्स एंड 15 क्वेश्चंस मिसलेनियस, ग्रोथ डेवलपमेंट ट्रेड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एंड ऑल मिसलेनियस। मीटिंग और कितने टाइम? मीटिंग इज ओवर, इट्स ओवर लास्ट 5 मिनट्स। एनीबडी हैज एनी डाउट यू कैन आस्क। हाँ, सो मैथ्स के लिए बोल लेते हैं। मैथ्स, जिनका मैथ्स वेल एंड गुड रहा है पहले, उनको मैथ्स में नो टेंशन है। जिनका मैथ्स में टेंशन रहा है वो सिर्फ 5 to 6 लेक्चर्स जो एक्स्ट्रा आपके ऐप पे अवेलेबल हैं बेसिक्स वाले, वो आप करके जाएंगे, यही आपका 60% मैथ्स कवर कर देगा। उसके अलावा मैथ्स में अभी नहीं पढ़ना है, अभी समय नहीं है बहुत सारे मैथ्स प्रैक्टिस करने का। हु नोज, मैथ्स में सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आए लाइक लास्ट टाइम, राइट? इवन इफ कम्स लाइक बेसिक डिफरेंशिएशन, रैंक निकालने पूछ दे, 1-2 सेट थ्योरी पूछ दे, यू कैन डू विद द बेसिस ऑफ दैट 5-6 लेक्चर। मैक्रो माइक्रो इंडियन पब्लिक फाइनेंस, टॉप प्रायोरिटी ये रखेंगे, टॉप 3, क्योंकि यहां से 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 40 to 45 क्वेश्चंस। माइक्रो मैक्रो इंडियन पब्लिक फाइनेंस, देन कम्स मैथ्स स्टैट्स। एसयू में जनरल कैटेगरी की कितने सीट्स हैं? मेनी टाइम्स टोल्ड 43 सीट्स ऑल टुगेदर। रिजल्ट कब तक आ जाता है? फर्स्ट सीट, फर्स्ट कट ऑफ नहीं होता है खुशबू, एवरी यूनिवर्सिटी रिलीजेस देयर कट ऑफ, जून में आती है, जून में आएगी, मिड जून से, ठीक है? क्या फोकस करना है? सबसे पहले सिलेबस, सिलेबस मस्ट बी कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ ऑल लेक्चर्स। देन कम्स पीवाईक्यू, फिर पीवाईक्यू देखेंगे क्या आपकी पढ़ाई पीवाईक्यू लेवल की है कि नहीं, द लेक्चर्स और द सिलेबस यू हैव अटेंडेड। देन फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन डू द टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट्स। देन डू द रिवीजन। रिवीजन आपको कैसे करना है? रिवीजन के 2 तरीके हैं, 2 वेज ऑफ डूइंग द रिवीजन्स। एक तो करना है आपको टफ, टफ टू इजी, इजी चीजों का रिवीजन ना करें। क्यों? क्योंकि इजी चीजें आपको टाइम क्लियर होती है। जो इजी चीजें पता है, अगर आपको पता है, मान के चलिए मल्टीप्लायर C+I+G होता है, MPC MPS, ये सब आपको पता है, वह आपको इजी चीजें हैं, बार बार उसको रिवाइज ना करें, तो पहले टफ चीजों को रिवाइज करें। एंड लास्ट, जो एक मैं क्या करता था, एवरी टाइम आई यूज टू मेक 2 to 3 पेजेस ऑफ नोट्स लास्ट आवर रिवीजन के लिए। 2 to 3 पेजेस, माइक्रो का 2 पेज का नोट्स, मैक्रो का 2 पेज का नोट्स, और इसमें वह लिखना है व्हाट यू फॉरगेट यूजुअली, ठीक है? So this is how you should do revise with the notes and all, and keep asking the people, keep asking the facts without even giving option। जैसे आपने कुछ पढ़ाई किया, आपको कुछ अच्छा लगा, ये बता दीजिए वेल्थ ऑफ नेशन बुक कब आई थी, हु गेव दिस थियरी। तो इस तरह से अगर आप 10-20 क्वेश्चंस भी पूछते हैं एक दूसरे को ना, तो आपका रिवीजन हो गया यहाँ से। एंड वंस यू आस्क ना somebody, तो you will always remember कि अच्छा I have asked this question, this was the answer। Sir, I'm currently in Mumbai University. Our semester end exams are happening in mid-March. Can you tell me how to manage? Yes, I can tell you. I am sure people who are in graduation, और वह अगर CUT सिलेबस को डिटेल्ड में करते हैं, तो आई एम प्रेटी श्योर इन योर लास्ट सेमेस्टर इट मस्ट बी इंडियन इकोनॉमी, या तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या तो मैथ्स होंगे, या तो मैक्रो होंगे, लाइक दिस ओनली। तो विच इज कॉमन टू द सिलेबस, इवन एटलीस्ट 50% टॉपिक्स आर कॉमन टू द सिलेबस। Focus more on that, and other portion you can give less time. It will help you in CUT preparation as well as your semester only. Clear, Pranav? So is it clear now? Just we discussed how you finish all 15 lectures. So I will be texting in the group today only। मैं ग्रुप में टेक्स्ट कर दूंगा कि कौन से लेक्चर को यू कैन अवॉइड कर सकते हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हार्डली 5-7 लेक्चर आप स्किप कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के भी 4-5 लेक्चर हैं, उसको आप स्किप कर सकते हैं। माइक्रो के कुछ रिपीटेटिव लेक्चर हैं 4-5, ठीक है, उसको आप स्किप कर सकते हैं। सो ऑल टुगेदर 20 to 25 लेक्चर्स यू कैन स्किप आउट ऑफ 170-180। सो नियरली 150 लेक्चर्स ही देखने हैं इफेक्टिवली।
कोर रखेंगे, एकदम कोर, एकदम देखना ही देखना है, माइक्रो, मैक्रो, इंडियन पब्लिक फाइनेंस, एंड जिनका मैथ्स कमजोर है, बेसिक मैथ्स के 5 लेक्चर्स। अगर यह आप कोर भी करते हैं तो माइक्रो एंड मैक्रो के नियरली 75 लेक्चर्स हैं, आईपीएफ के 17 लेक्चर्स हैं 82, बेसिक मैथ्स के 5-6 लेक्चर्स हैं, ऑल टुगेदर 90 लेक्चर्स। 90 सिर्फ लेक्चर्स आप देखते हैं तो आपके करीब 45 क्वेश्चंस यहां से सॉल्व हो रहे हैं। Because lots of people are little late but still hope is there. I promise you, give me 7 hours a day, result is certain for you यार, trust me। अब बात कर लेते हैं लास्ट में, एकदम लास्ट है हमारा एक टॉपिक बचा हुआ था कि सर रिवीजन के दौरान जो बच्चे खासकर कंप्लीट हैं, अबाउट टू कंप्लीट सिलेबस, आई एम कंसिडरिंग कि यू हैव कवर्ड इधर 80% और 100% सिलेबस, वो बच्चे क्या करें। स्टैटिस्टिक्स मैंने बता दिया, जस्ट बताया दीपक, स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने बताया था, इफ यू फील लिटिल डिफिकल्ट इन प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूट सैम्पलिंग से क्वेश्चंस आएंगे, प्रोबेबिलिटी मास डेंसिटी से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, सेंट्रल जो है आपका मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और कोरिलेशन रिग्रेशन, इसको अच्छे से करेंगे इस टाइम, ठीक है। स्टेट्स में क्लास लेक्चर्स मोर देन एनफ हैं। यू कैन स्किप इंडेक्स नंबर से क्वेश्चंस लेस आते हैं, यू कैन स्किप हाइपोथेसिस। हालांकि टेस्टिंग वगैरह के क्वेश्चंस आए हैं तो दिस टाइम आई कैन एक्सपेक्ट, आई एम नॉट सेइंग कि इट विल नॉट कम, बट इट हैजंट कम, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि नहीं आएगा, बट हु नोज, इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, द मोर यू स्टडी द मोर यू गेट कंफ्यूज्ड, बट यू ऑल्सो गेट मोर मार्क्स। अधिक मार्क्स पाने के लिए आपको पढ़ना होगा अधिक, देर इज नो वे। मैं मिनिमल आपको बता सकता हूं बट यू हैव टू स्कोर मैक्सिमम, उसके लिए आपको पढ़ाई करने ही करने होंगे, क्लियर। हाँ, तो हाँ, जो बच्चे 80% और 100% लेक्चर्स देख चुके हैं, सिलेबस कवर चुका है, उनके लिए मैं बोलूंगा इफ टाइम अलाउज एटलीस्ट 2 to 3 hours रीड बुक्स, दोज टॉपिक्स इन विच यू फील लिटिल अनकंफर्टेबल एंड यू फील कि इट शुड हैव कवर्ड इन अ बेटर वे, सो यू प्लीज रीड दोज टॉपिक्स, इट इज यू ओनली हु कैन डिसाइड। जैसे बहुत से टॉपिक्स हैं, पेरेटो स्किटोवेक्सी पैराडॉक्स है, एच एल आहूजा, आई एम टॉकिंग मेनली एच एल आहूजा, and if time allows then you also do little bit JNU PYQ, I'm not saying it compulsorily because it is not aligned to CUET। आपको PYQ 3 जगह से करने हैं, मतलब मस्ट करने हैं। CUET के हैं करीब 4 साल के, 22, 23, 24, 23 के 2 सेट हैं, तो करीब 300-400 क्वेश्चन CUET के हो गए। CUCET के हैं 18 to 21 आई थिंक, CUCET, यहाँ से भी करीब करीब हो जाएंगे 400 क्वेश्चंस। आपको HCU के 6 to 7 ईयर्स के क्वेश्चंस करने हैं तो 700 क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे, 15 से लेके 21 तक, 700 4 1100 4 1500, ठीक है, करीब 1500 क्वेश्चंस टेस्ट में है, ऑल टुगेदर 3000 क्वेश्चंस। क्या आपको कम लग रहा है? एंड क्लास में हमने करीब 200 प्लस क्वेश्चंस किए हैं, मॉक टेस्ट, डिस्कशन एंड ऑल। और हाँ, यूजीसी नेट भी आप कर सकते हैं एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स का, 22 और 23 का यूजीसी नेट पीवाईक्यू कर लेंगे, करीब 200 क्वेश्चंस यहाँ से निकल जाएंगे। सो ऑल टुगेदर यू विल हैव बंडल ऑफ 3500 प्लस। इज इट ओके? सो दिस इज हाउ यू कैन डू सर। हाँ, टू, I just told na, two, at least give 1 to 2 hours daily for the PYQ and tests, and 5 hours daily for the revision or lectures 5 hours at least, so this is how you can give your 7 hours, Pranav, okay? चलिए, so that's all from my side and just give your best। HL आहूजा मैं कॉलेज में कवर किया हूं, और उसके बाद यस यस हार्दिक सर, आई हैव द लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कंप्लीट सिलेबस देन गो टू, एग्जैक्टली यस सत्यम, ट्रू। चलो, थैंक यू सो मच, take care guys, I'm now wrapping up the session। if any doubt from your end, please do ask। this is the, I think, last time we are meeting one to one from before the exam, clear? please don't leave any stone unturned, just go through each and everything यार, each and everything, you can do it। जो भी इजी टॉपिक लगे ना, समझो कि क्वेश्चंस वहीं से ज्यादा आएंगे, ठीक है, तो गिव यू सेल्फ सेटिस्फेक्शन। हालांकि टफ टॉपिक्स में क्या होते हैं, just I gave you example of Jevons, just I gave ना, तो for you it may be tough but for him हो सकता है ये easy हो, so there is easy and toughness is very relative concept। thank you so much। so how's classes are going on for the, can somebody give me honest review for the PYQ and basic maths, how's classes going on, Harshita and all, please
Let me stop sharing now. Yeah. Just a minute. Let me. Yeah. Hmm. Sir, for teaching so many topics in so less time, I am extremely grateful to you. I am sure no one except you could. Exactly. That's the how we should approach. Exam requires a lots of effort. देखिए सब कुछ पढ़ना सब कुछ पढ़ाना just a minute. Hypothesis and sampling basic video amazing. Thank you Pragati. Yeah, you can skip. Deepak, you can skip. SU आने के बाद मैं मैम और आपसे मिलूंगी. Yes हर्षिता, yes you are most welcome. Math class is taught in very simple and easy way. Yes Ankit, thank you so much. Yes, 2 lectures of ecotrix are more than enough. Don't worry. Ecotrix first 2 lectures enough. See, 8 questions आएंगे, that too from CLRM. Don't worry. Okay, Isan. Macro notes are amazing. Thank you so much. Just see, you just put your own effort. From my side, I have given my best. Trust me, what I could have done in the given budget, the given time. I'm also not regular, full time doing only teaching only. Clear? Hmm. चलिए सर एसयू हो गया तो मैं आपसे और मैम से विल meet, learned a lot. Sir, convey feedback to the ma'am. Yes, sure, sure. I will convey. Don't worry. So the last thing, people, I'm not requesting. I'm just asking for those people to show the gratitude. You can just download our Navinomics app and app there is a testimonial section. So I would be very happy if you guys. So वहां पे अब जब आप ऐप खोलोगे नवीनॉमिक्स ऐप पे वहां पे एक यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे देयर विल बी स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स. So that student testimonial is feedback actually. So the better feedback we get यार just so much motivated क्योंकि मुझे लगता है whatever we people are doing for you only, so I should give more time more effort for you people. Okay, मैथ्स में जीमिट सेशन में इंक्लूड करना था. या we'll do gmit session with maths and all. Probably we'll take gmit session for the maths as well. Don't worry. We'll try to take that combined session. We'll take in some another way. Harshita is so much excited. Thank you so much. Okay. चलिए, so please do that. It really motivate us यार. I learned a lot from Navinomics. Then I did in graduation. Thank you so much. Thank you यार. Thank you so much. चलिए. So it's time to say good night guys. After exam एक जी मीट करते हैं. हाँ ईशान बिल्कुल बिल्कुल we'll meet. चलिए. Now I'm wrapping up. I think sir your 3 years course in just 3 months. Amazing. थैंक यू यार मजा आ गया सुन के. थैंक यू सो मच. People who have not any idea of economics, who haven't gone through colleges life and all, still they will keep criticizing and all. Sir ये नहीं हुआ, sir वो नहीं हुआ, sir आपने ये नहीं पढ़ाया, sir वो नहीं पढ़ाया. But sometimes it feel really amazing कि इतने अच्छे अच्छे आप लोग response देते हो. I really feel very blessed and you know very happy after. Thank you Prabhu, my sincere gratitude. Thank you Prabhu. Prabhu is one of the I think oldest student. He joined long back and since there sometimes he also suggests very good suggestions as well for our classes and all. I'm also thankful to you Prabhu. We'll be in touch since whole life. Trust me, it's the only what I can say that once you are the part of Navinomics, since your economics journey, even if you join any institute in PhD and all, doesn't matter. But one thing I can lead by the experience. I cannot lead by the knowledge. I cannot lead by the packages, the amount you will be earning or making money or going to the foreign countries. Okay, but one thing I can say that by experience I can lead in many ways, many ways. चाहे इमोशनली हो चाहे एकेडमिकली हो, ट्रस्ट मी.
So please trust us. We'll give the best from our side. Sir, what I was thinking, even though I didn't meet anyone in person, but I will miss everyone so much. We'll keep doing. If you people will be supportive, we'll keep doing Gmeet session on a regular basis, at least monthly. We can meet here. Thank to the this digital revolution and all, we will stay connected. We are not, moving. It's not goodbye. You have still 35, 37 days exam left. So please focus more. Your still few classes will be keep going as I promised. कि किसी ना किसी तरह से आई विल कीप यू ऑन योर टोज, ताकि आप मतलब पढ़ाई करते रहें, ठीक है, रिवीजन करते रहें। ट्रस्ट मी, मैं जान के चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा ले रहा हूँ। थिंग्स आर ऑलरेडी डन। अब जितने भी चीज़ें 100% सिलेबस हम डन कर चुके हैं, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, जैसे बजट सर्वे के 1 क्वेश्चन्स आएँगे, ठीक है? बट विल डू। एक हमारा 1 घंटे का सेशन होगा। आई विल बी टेकिंग बजट, सर्वे एंड स्कीम्स। इट विल बी फैंटास्टिक लेक्चर्स। प्लीज़ गो थ्रू वन्स। प्रीवियस बजट सर्वे का एक मैंने लेक्चर लिया था लास्ट ईयर जो 24 वाला, उसको आप देख लेंगे। उसमें थियरी एक्सप्लेन्ड है। इन दिस लेक्चर मैं थियरी एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज विच इज ऑलरेडी अपलोडेड। आई विल बी गोइंग टू द कोर ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है? सर्वे, बजट एंड ऑल आई विल बी टेकिंग वेरी सून, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक ओनली। विल रैप अप बिफोर 15th, डोंट वरी। 15 to 20 everything will be wrapped up, don't worry. सर, मैं व्यक्त नहीं कर पा सकता। एवरीथिंग इज गुड इंक्लूडिंग योर एफर्ट टुवर्ड्स स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, एंड सी द प्रॉब्लम इज दैट ना दीज डेज पीपल आर साइंग अवे फ्रॉम शोइंग देयर ग्रेटिट्यूड्स। इवन one word, see how it is. The valentine weeks are going, and just if you say somebody I love you, even somebody doesn't love you, they cannot hate you. Trust me, the word is very powerful weapon. You can conquer the world with the words. Okay, so try to make some positive impact someone's life in society as well. And people who been coming to you कि थोड़ा मुझे ये बता दो भाई, थोड़ा वो बता दो दीदी, थोड़ा वो हेल्प कर दो, whatsoever, if you have time please help. समटाइम्स व्हाट हैपन, बुक से, लेक्चर से, टीचर से वो नहीं समझ पाते हैं, बट आप उनको बता दोगे द वे यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट विल गो लॉन्ग लास्टिंग, एंटायर लाइफ वो उसको याद रखेंगे। सो प्लीज बी द पार्ट ऑफ दैट world which is little kind. Yeah, it's not, world is not whole kind, little kind, where is some sort of scope for the good people, where hate is, where hate cannot overcome the love. So bit हर्षिता सर, ग्रोथ लेक्चर्स बहुत अच्छा कराया है मैम ने। यस, इनफैक्ट आई एग्री यस। सोलो मॉडल एंड हेराडोमर मॉडल, if you go through the papers and books, the best book people recommend that Jingan, I would say Heradomer model is the worst book. They have made it so complicated. So yeah, lectures and notes are enough. But some of you told कि sir solo model समझ में नहीं आया, so even I wondered. Sir, I was pure maths person. But after joining your course, I love in the theory of economics. That's really great. Definitely, I say, see, for the people who knows the maths, they can make it. It's not me, it's not the teacher. People who have, prepared for the IT jam and gate, and after the 12th, your IT ke exams, yet you cannot beat him or her in the maths. So maths is completely mechanical. You know the problem, you solve it. But economics is something how you should approach, how you can connect it with the ongoing things and all. And even sometimes I feel कि इंडियन इकोनॉमी जो हमने कराए हैं इतने क्लासेज एंड पब्लिक फाइनेंस, इट मे सीम्स द लार्ज ओशन, कि कितना बड़ा समंदर, इतना चीजों को निकालना, बट आई हैव कलेक्टेड द कंटेंट्स डेटा एंड फ्रॉम एवरीवेयर आई हैव पुट इट सो in an organized way. For me, even if I see, like if I start giving Indian economy lectures, it will take hardly 2 hours to cover entire 16-17 lectures we have done. So thank you so much for your all good words. I will try my best, and it gives the kind of inner motivation, the fire in me to work for you, to work for the betterment for the upcoming batches. And trust me, only knowledge is not everything. Lots of comes. जब आप cooking करते हो ना, the food you get, where you see the colors, but do you see the color of salt which is white, which goes into the curry or which goes into the dish you make? No, but that is very very important. That salt is your the positivity in life, so that is also required.
बट डोंट बी दैट मच पॉजिटिव कि अपना ही आप लॉस करें. ऑलवेज रिमेंबर योर मेंटल लॉस शुड नॉट बी देयर. हेल्प करने का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ अपना छोड़ के दूसरे को पढ़ाए जा रहे हैं. सो प्लीज मेंटेन दैट. एंड काफी अच्छा लगा. दिस वाज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बैच. 25 का बैच, वेरी सपोर्टिव. यू पीपल आर मोस्टली जेंजे. सो काफी लर्निंग भी मिला. लॉट्स ऑफ टेक्निकलिटीज आई गॉट टू नो फ्रॉम यू पीपल ओनली. टॉपिक के बाद ऑलवेज सी आस्क ठीक है ना, टू इंश्योर दैट वी अंडरस्टूड वेल. यस. So I will incorporate. I am a bit hectic guy, bit fast guy, but Ume is saying, "Sir, your teaching style is very much. Your each and every word mean to you. Thank you so much. I will be very much grateful." Same here goes. Same. Thank you so much. ठीक है, चलिए अब रैप अप करते हैं. Many of you staying there. श्रुति ने मैसेज किया है, सर इन 12th आई यूज टू लव अकाउंट्स. However, by fate, I got economics in graduation. And let me just see here. I think chat यहाँ पे है सारा. हम्म. हाँ, ओके. इन ग्रेजुएशन एंड आफ्टर योर कोर्स आई रियली फेल इन लव इन इकोनॉमिक्स. थैंक यू सो मच श्रुति. एंड आई होप यू guys will if you feel like you can recommend for the people who are junior to you, जो भी 26 बैच में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, they are most welcome. I will be better version of myself in every batch. I try to put all the efforts in all way because administrative part भी आपको देखना होता है, because we have to make the coordination among all the faculties who will be teaching what. In 23 I used to teach everything from solo model, growth model and everything. But every person cannot do the best. If some other person can teach a better way, so definitely they should be given the opportunity. So this is how we are growing, and all thanks to you people for making it so wonderful journey. We'll have, by the way, another few sessions. We'll meet you in the next live class. We'll update you few PYQ session and budget session. From my end, only 2 topics are left. एक आपका जो थोड़ा बेसिक्स ऑफ गेम थियरी, हालांकि नए सिक्योरिज्म निकालने हमने सीख लिया था. गेम थियरी, रिस्क एवर्सन वाला एंड PYQ विथ माइक्रो, यह करेंगे. 2-3 लेक्चर्स इसमें लगेंगे. एंड फ्रॉम माई एंड 1 इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट विथ स्कीम्स के लेक्चर्स आएंगे. ठीक है. सो दैट कमिटमेंट वी विल डिलीवर इन नेक्स्ट 1 week. So from my end, syllabus is over. Now it's your time to show that you can do everything whatever you want. And trust me, only getting into DSC JNU is not the aim of life. Make it little bigger. I don't come from any central universities. My graduation was from state universities. Then I did not had my master in JNU, DSC, IG, IDR. Still, I've been able to serve the society at most affordable and effective way. Right? This is how we grow. This is how ethical business should be done. And lots of learning you guys can take. I wish you all the best, people who want to do any startup or want to do something new in the life. Education doesn't mean only naukri and job. Lots of positivity you can create in the life. And it for that you need people, good people from your end, from the people who is receiving. So I am very much thankful. चलिए बाय बाय, टेक केयर. आपका बहुत सारा टाइम ले लिया, बट ऑलवेज रिमेंबर, बी पॉजिटिव एंड जस्ट बी योर सेल्फ. कभी कभी आपको बनावटी और मुखौटा चेहरा पन्ना पड़ता है, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है. समटाइम्स इवन आई यूज टू फील कि आई शुड डू एंड ऑल, बट इट वॉन्ट बी लॉन्ग लास्टिंग. सो ऑलवेज बिलीव इन सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबल अप्रोच वहां रहना चाहिए इन एवरीथिंग. एजुकेशन में सपोज दैट अगर मुझे इकोनोमेट्रिक्स समझ में नहीं आ रहा है, आई एम वेरी श्योर अगर मैं इकोनोमेट्रिक्स दिन रात पढ़ के जाऊंगा और एग्जाम में फिर भी मुझसे नहीं बनेंगे, सो दैट इज नॉट द सस्टेनेबल वे ऑफ स्पेंडिंग द टाइम एंड एजुकेशन. सो डू द सस्टेनेबल थिंग्स. इफ आई बिलीव कि इफ आई कैन डू माइक्रो न्यूमेरिकल्स मार्केट के, एनी न्यूमेरिकल्स आई कैन डू द फॉर्मूला बेस्ड व्हाट सर हैज टॉट अस, just be confident in that. So always believe in honesty, work with the very honest. Yes, what you deliver, what you say, preach that. एंड बी द सस्टेनेबल. सस्टेनेबिलिटी काफी जरूरी है लाइफ में. चलिए, थैंक यू सो मच. सेल आई टर्न ऑफ गाइस? बाय बाय, टेक केयर, विश यू द बेस्ट. मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. और बाकी जो भी है क्लास अपडेट्स एंड ऑल, इट विल बी गिवन. ठीक है, चलिए, गुड नाइट. गुड नाइट. जस्ट राइट गुड नाइट so that I could put off. Thank you so much for the wonderful comments. चलिए, good night everyone. You can turn off the chat. And from your end, if still any query is left, any question is left, please put here.
However, I am always available 24 by 7 in the Telegram. People kept me texting 2 o'clock, 3 o'clock. Prabhu was asking, sir, your dedication is crazy. You are working at 3 o'clock. So before sleeping, you might be checking the reels notifications status. My last routine is to checking your all the message in the Telegram कि 2 बजे रात को 3 बजे रात को अगर कोई स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहा है तो क्या उसके प्रॉब्लम कुछ हैं या फिर उसके कुछ इमोशनली भी आप कभी ब्रेक हो जाते हो, आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती, तो क्या उस तरह के डाउट्स हैं? तो आई यूजुअली टेक एंड दैट्स द लास्ट थिंग आई डू बिफोर आई गो टू द बेड। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज। चलिए, गुड नाइट। ठीक है धनंजय, ठीक है हार्दिक, चलो बाय बाय गाइस। ठीक है। सो पीपल हु कुडंट अटेंड दिस लाइव सेशन, आई विल ट्राई टू अपलोड दिस वीडियो टुमारो एंड इट विल बी देयर लाइव। ठीक है। चलिए गाइस, वेरी वंडरफुल कमेंट आई रेड। गुड नाइट। चलो। ओके सर, आई एम ट्राइंग टू, I can't complete more than 3 to, yeah, 3 to 4 is not bad. Brijesh, 3 to 4 is even not bad. You have university classes. Yeah, yeah, I can understand. Make some balance, Dhananjay. ठीक है, make some balance. यूनिवर्सिटी क्लासेस को अभी आप पोस्टपोन कर दें क्योंकि यूनिवर्सिटी क्लासेस इज नॉट गोइंग टू हेल्प दैट मच फ्रॉम सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। ओके, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रेड ऑफ इज इंपॉर्टेंट। फिलिप्स कर्व्स, अगर ट्रेड ऑफ कंसेप्ट समझ गए तो फिलिप्स कर्व ने फिलिप्स दे दिया, उसी तरह अगर आप ट्रेड ऑफ का कंसेप्ट समझ गए तो सीयूटी आपको बढ़िया रिजल्ट दे देगी, दैट्स माय गारंटी। चलिए, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय। स्टे कनेक्टेड इन माय टेलीग्राम एज वेल, एंड जहां पर मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूं, यू कैन सेंड मी इवन ऑडियो मैसेज फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स। एंटायर लाइफ, ट्रस्ट मी, विल बी योर्स। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट गाइस।